अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। प्यारे से दिन के साथ प्यारा सब लोग अपना स्टार्ट करती हूँ और अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश खुरम रखे, आमीन। आज का दिन बड़ा प्यारा था और बड़ा खूबसूरत मौसम था। सुबह सुबह मैं समझ रही थी कि थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी, लेकिन पूरा दिन माशाल्लाह ऐसा ही वेदर रहा। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे रात को फ़ीवर था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। 4 बजे मैं उठी, नमाज सबक पढ़ने के बाद इधर बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही थी, साथ में सबक पढ़ा। इस टाइम मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, मैंने दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के बिस्किट खाए और क्योंकि बच्चे हस्बैंड सो रहे थे। अच्छा प्लीज़ पीछे बैकग्राउंड पे ना मामा मामा को इग्नोर कीजिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मैंने चुप करा करा के थक चुकी हूँ। और मैं बार बार वॉइस ओवर भी डिलीट करती हूँ कि अब मैं कहती हूँ चुप कर जाओ। मैं मतलब जिस घर में जिस कोने में भी जाऊँगी ना, छुप के बैठूँगी कि मैं वॉइस ओवर करती, मेरे पीछे भागेंगे, तो आपने प्लीज़ इसे इग्नोर करना है। अच्छा फिर मैं किचन में आ गई, बच्चे उठ के थे, हस्बैंड उठे, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। आज मैंने सोचा मैंने किचन की सारी डीप क्लीनिंग करनी है। कुछ मैंने चीज़ें रिकॉर्ड की, कुछ मैंने नहीं की क्योंकि जल्दी में फिर जब वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता और मैंने आज सारा काम जल्दी में करना था। आज मेरी तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं काम सारे करती हूँ। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा जमा थे, कुछ फ्रिज में थे, वो भी मैंने हाली किए। मेरी आदत है ना, जो फ्रिज में बर्तन होते हैं ना, वो मैं साथ साथ हाली करके रखती हूँ। मतलब कि अगर ज़्यादा चीज़ है तो उसी बर्तन में, अगर थोड़ी कम है तो छोटे बर्तन में डाल के रख दूँगी। फिर इसे ना फ्रिज में भी स्पेस थोड़ी बच जाती है। बर्तन वगैरह काफ़ी इकट्ठे मैंने किए हुए थे, बर्तन मैंने धोए। मेरे इस टाइम ना हाथों में बिल्कुल जान ही नहीं थी। प्लीज़ दुआ कीजिएगा और मेरे और मेरी फैमिली के लिए ना स्पेशल दुआ किया करें और आयत करीमा एक दफ़ा पढ़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी परेशानियां दूर करे, आमीन। इस केटल के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ये केटल मैं कहती हूँ ना, मेरे हाथ पाँव में, मैं हर टाइम इसमें पानी गर्म करती हूँ, दूध बॉईल कर लेती हूँ, इसके अलावा चाय बना लेती हूँ, बड़ा जल्दी बन जाती है। सिलेंडर ना हो ना, सिलेंडर में अगर गैस ना हो तो फिर मैं इससे काम चलाती हूँ। वैसे भी बच्चों का दूध वगैरह बॉईल करना और थोड़ा हो तो इसमें कर लेती हूँ, ज़्यादा हो तो सिलेंडर पे करती हूँ। पानी तो मैं इसी में हमेशा बॉईल करती हूँ। बहुत अच्छी मुझे मिली है। खैर मेरे से गिर के ना इसका जो ऊपर से लेड है वो टूट गया है। टूटा ऐसे है कि मतलब इससे अलग हो गया, वैसे इसके साथ जुड़ा हुआ था, फिक्स था। खैर लगे रहे, आगे भी अच्छे से चले क्योंकि उन्होंने तो मुझे 2 साल की वारंटी भी दी है। वारंटी तो खैर बंदे की नहीं है, तो इनकी क्या दुआ, अल्लाह के अच्छी निकल आए क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से एक रुपया जोड़ के ली थी। मैंने 7,500 के लिए। अच्छा बर्तन वगैरह वॉश करके डब्बे में मैंने चीज़ें सेट करके ना इन्हें बाहर रखा और मैंने कहा किचन की दीवारें वॉश करती हूँ। ये फ्रूट वगैरह और वेजिटेबल रात को हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं पाइप लेके आई। दीवारें मैंने सारी गर्म पानी में सर्फ डाल के ना दीवारें सारी मैंने धोई। इतनी कुछ मैल उतरी है दीवारों से, इतनी मैल उतरी है ना। इसके अलावा जो जितने भी मैंने बर्तन थे ना, मसाले वगैरह के डब्बे, वो भी मैंने साफ़ किए, वॉश किए। और मेरा पाइप जो है छोटा है तो दीवार ना उस साइड पर मतलब पूरी दीवार तक पहुंचता नहीं है। तो फिर मैंने पास पड़ा हुआ था कूलर, तो इसमें मैंने पानी डाल के ना ये सारी साइड पर दीवारें साफ़ की हैं। बहुत गंद होता है मुझे ना इस किचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये घर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका सबसे मेन फॉल्ट ये है ना कि इसमें कैबिनेट्स नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से चीज़ें अरेंज करती हूँ। ये देखिए अब चेयर टूटी हुई है। इस टूटी हुई चेयर को ना मैं आधे टेबल पे रखती हूँ और आधा मैं इस पे ऐसे ही सेट होती है। तो टेबल के एक साइड पे ना मैं डब्बा रखती हूँ और उसके अंदर सारी चीज़ें रखती हूँ और इसके ऊपर मैं बर्तनों का स्टैंड रखती हूँ। मेरे पास लकड़ी पड़ी हुई, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा कब से मैं आपको कह रही हूँ मुझे छोटा सा एक टेबल बना दे ताकि मैं इसके ऊपर अपनी चीज़ें रख लूँ। मेन फॉल्ट इस घर का यही है कि कैबिनेट्स नहीं है। जो 2 फ्लैट हैं, ऊपर वाले फ्लैट में कैबिनेट्स हैं, लेकिन हमारे फ्लैट में कैबिनेट्स नहीं है। तो हमें जो मालिक मकान थे वो वाला फ्लैट देते थे, लेकिन बच्चों की वजह से ना हमने वो वाला फ्लैट नहीं लिया क्योंकि उसमें ना बाहर गैलरी नहीं थी। मतलब डायरेक्ट विंडो के ना ऊपर फुल साइज़ विंडो थी हमारी फ्लैट की विंडो के साथ बाहर गैलरी है। ऊपर वाले फ्लैट में ना विंडो के साथ गैलरी नहीं थी, इस वजह से हमने वो नहीं लिया कि बच्चे छोटे हैं। बेशक हम हर टाइम विंडो बंद किए रखें, कभी कभार तो खोलनी पड़ ही जाती है, तो ये ना छोटे बच्चों का घर है, कोई गिर ना नीचे जाए। साथ में मैंने ये टमाटर में वॉश करके रख रही थी। मैंने कहा वॉश करके जैसे ड्राई हो तो फिर मैंने फ्रीज़ कर दूँ क्योंकि आजकल टमाटर सस्ती हुए ना, हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा ले आते, तो मैंने कहा फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह ईद आने वाली फिर महंगे कर देंगे। तो जो चीज़ सस्ती हो ना तो मैं इस तरह से वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ। कोई बॉयल करने वाली हो तो वो कर, जैसे साग वगैरह या कोई हाफ़ कुक वाली होती है, इस तरह करके ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ऐसे टाइम भी सेव हो जाता है और पैसे की भी बचत होती है। मौसम इतना कुछ हसीन था, मुझे इस तरह के क्लाउड्स इतने अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ
ना कि सर्दियों गर्मियों में ऐसा मौसम हो, बहुत अच्छा लगता है ये, ख़ासकर स्पेशली पहाड़ों में या कश्मीर साइड पे इस तरह वेदर होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिल बड़ा उदास था, बच्चों को लेके मैं छत पे चली गई और जहाज़ जा रहा था, इतना मज़े, मैं जूम करके आपको दिखा रही थी। तो बच्चे बड़े मेरे खुश थे, कह रहे थे मामा हमने भी एरोप्लेन पे जाना है। तो मैंने कहा दुआ कर अल्लाह पाक हमें भी अपने घर में बुलाए। और फिर मैं नीचे आई, नमाज़ पढ़ी, शावर वगैरह लेके ना नमाज़ पढ़ी। बच्चों ने भी कपड़े गंदे कर दिए थे छत पे, तो फिर अगेन उन्हें कपड़े चेंज करवाए। तो बस मेरा आज यही काम था। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यकीन माने बच्चों के लिए ना माँ को हिम्मत करनी पड़ती है, बेड से उठना पड़ता है। ये मेरा नया ड्रेस है, मैंने 2 साल पहले स्टिच करवाया था, लेकिन पिछले साल भी अलमारी की ज़ीनत बना रहा है। इस दफ़ा तो मैंने कहा मैंने सारे कपड़े निकालने हैं। मैंने कहा जाना होता है कहीं नहीं है, ज़िंदगी का बंदे को पता नहीं होता। चलो 1-2 ड्रेस रख दूँगी, बाकी सारे ड्रेस मैं घर में पहनती हूँ। आजकल ना मैं सारे ड्रेस घर में यूज़ कर रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे ना। मैं वो पलवल शाह कुकिंग ऑफिशियल के व्लॉग देखती हूँ, तो मुझे इतना यकीन माने अच्छा लगता है ना कि कितना मज़े, मतलब अच्छी लाइफ गुजारते हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसी अच्छी लाइफ दे। हर बंदे की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, हर ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारी भी बहुत अच्छी लाइफ है, अल्लाह का शुक्र है। कई लोगों से हम लोग बेहतर हैं, लेकिन इतना मज़े की वो ड्रेसिंग करती। हम लोग ना घर में चूड़ियाँ बने रहते हैं, मतलब बिल्कुल ही कपड़े गंदा हो लिया। फिर लाइट जाने वाली थी और 7 बजने वाले थे, और हर पहले लाइट गई भी, तूफ़ान आ गया था। तो मैंने बर्तनों को ना ऐसे समेट के रख दिया था, डस्ट थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी किचन में, इतनी ज़्यादा डस्ट। हाफ़ किचन में ना मैंने विंडो क्लोज़ नहीं की थी, छत पे चली गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं समझ रही थी किचन की फुल विंडो क्लोज़ है, तो मैंने विंडो क्लोज़ नहीं की थी, इस वजह से किचन में इतनी डस्ट आ गई थी। तो शुक्र है बर्तन कवर थे, तो बर्तनों को मैंने सेट किया। मैं इस तरह बर्तन रखती हूँ। बाकी ये मैंने परात में जो बर्तन है, ये मैंने मसालों के डब्बे फिल करने थे, मैंने कहा भी चाहिए, तो ये ना मैं सारी चीज़ें की फ्रिज में रखती थी। तो फ्रिज में ना गरम मसाले की खुशबू आ रही थी हर चीज़ से, मैंने फटाफट निकाली। उस टाइम तो सुबह रखी, मैंने कहा कहीं पानी से गीली ना हो जाए, कोई और जगह थी नहीं, सामने फ्रिज ही नज़र आई, तो फ्रिज में ही मैंने रख दी। अच्छा ये ना स्पाइस जार बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहती हूँ ना 350 रुपये का मैंने लिया है मॉल से। मतलब ये जो आम मॉल होते हैं, आजकल तो दुकानें ख़त्म ही हो गई हैं, हर तरफ मॉल्स ही बन गए हैं। तो डॉलर शॉप से नहीं लिया, मतलब ऐसे सिंपल मॉल था, उधर से 350 या 300 रुपये का मैंने रमज़ान में लिया। बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। पहले मेरे पास नहीं था, मेरे पास ना छोटे डब्बे थे, मतलब सेपरेट डब्बे जो होते हैं, जिस तरह ये पत्ती का डब्बा पड़ा हुआ है सामने, इस तरह के थे। तो वो मैंने ना फिर ऐसे वो उनके ढक्कन टूट गए थे, काफ़ी टाइम मैंने 4-5 साल वो यूज़ किए थे। 50-50 रुपये के मैंने तब लिए थे, 50 के और 30 के। अब खैर 50 और 30 का तो कुछ मिलता नहीं, आज से 5 साल पहले मैंने लिए थे। फिर मैंने एक्सचेंज करके ना मैंने ये लिया है, पूरा जो होता है सेट, बहुत अच्छा मुझे मिला है। तो सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं। बंदा ना कुकिंग करते हुए बंदे को बड़ी आसानी होती है, जो चीज़ बंदे को मसाला चाहिए होता है, बंदा फटाफट एक ढक्कन उठाओ और डाल के फिर रख दो। तो और कुछ मेरे पास था नहीं, मैं ना दर्रा मिर्च ऐसी इस्तेमाल कर रही थी, मुझे दर्रा मिर्च खाने में अच्छी लगती है, मैं दूसरी मिर्चें नहीं इस्तेमाल करती, कश्मीरी मिर्च में दर्रा मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा मुझे इसका अभी नाम आया, मैं इसको पहले दरला कहती थी, मैं समझती थी कि जो बोलने वाला है वो तोतला है। फिर मैं कहती हूँ ये हर बंदे ही तोतला है, हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच होती। मेरी सोच ये थी, मैं कहती थी ये दरला मिर्चें हैं, वैसे लोग दरा कहते हैं। तो खैर मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है। शादी के बाद बहुत से मिसालों का, दालों का स्पेशली पता चला है। पहले तो कलरफुल दालों के नाम ले लेते थे, फ़लाँ दाल, अब तो हर चीज़ का पता चल गया है। ज़िंदगी ने ऐसे ऐसे सबक सिखाया ना, जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ने नहीं सिखाए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, और आज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस परात में मैंने सारे एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं, जो कि मैंने अंदर अलमारी में रखने थे। फिर उसके बाद मैंने किचन को वॉश किया, क्योंकि नीचे मिर्ची भी गिर गई थी और थोड़ी सी डस्ट भी थी किचन में, जहाँ तक विंडो ओपन थी ना उधर तक डस्ट थी। तो मैंने कैसे करती, किचन को वॉश कर देती हूँ। तो 1-2 बकेट मैंने डाली, और उसके बाद मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया। इसके बाद जैसे लाइट गई, पूरी रात हमारी लाइट नहीं थी, क्योंकि तूफ़ान बहुत तेज़ था। तो तकरीबन 10 मिनट कम साथ थे, लाइट गई, और उसके बाद लाइट आई नहीं, पता नहीं किस टाइम आई है, तो पता ही नहीं है, आती जाती रही है रात को भी और दिन को भी, यही था मसला। तो बताइएगा आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लग गया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।